हिंदू धर्म में लिंगम एक प्रतीक है जो भगवान शिव को सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में दर्शाता है। उनके सम्मान में मंदिर बनाए गए हैं जिनमें एक शिवलिंग भी शामिल है जो दुनिया और उससे परे की सभी ऊर्जाओं का प्रतीक है। ऐसा कोई मूल या रूप नहीं है जिसे शिव से जोड़ा जा सके। मनुष्य को पूजा करने के लिए एक प्रतीक की आवश्यकता थी, इसलिए शिवलिंग का निर्माण किया गया। शिवलिंग का अर्थ होता है प्रतीक। उदाहरण के लिए यदि कोई स्टेथोस्कोप का उपयोग करता है तो यह पहचान सकता है कि वह व्यक्ति एक डॉक्टर है। शिवलिंग किसी चीज की पहचान करने का एक प्रतीक मात्र है। इस प्रतीक को हम शिवलिंग कहते हैं। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या है, शिवलिंग 3 भागों से बना होता है। फर्श जिसकी 4 भुजाएं हैं भूमिगत रहता है। मध्य भाग जिसकी 8 भुजाएं हैं एक चौकी पर बना है। दरअसल जिस छोटी की पूजा की जाती है वह गोल होती है। वृत्ताकार भाग की ऊंचाई उसकी परिधि की 1/3 है। 3 भाग निचले भाग में भगवान ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु और ऊपरी भाग में भगवान शिव का प्रतीक है। ऊपर से डाले गए पानी को निकालने के लिए पेडेस्टल पर एक चैनल प्रदान किया गया है। शिवलिंग भगवान शिव की रचनात्मक और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है और भक्त उन्हें बहुत पवित्र मानते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य लोग शिवलिंग की छवि का गलत अर्थ निकालें। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिमी विद्वानों ने गलती से इस शिवलिंग को पुरुष यौन अंग लिंग से जोड़ दिया और पूजा में अश्लीलता देखी। चूंकि भगवान शिव को बिना आकार वाला बताया गया है, इसलिए यह दावा करना हास्यास्पद है कि शिवलिंग एक लिंग का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने शिवलिंग को सनातन ब्रह्म का प्रतीक बताया। हिंदू धर्म विज्ञान का विरोध नहीं करता, यह दूसरे धर्मों का विरोध भी नहीं करता। विज्ञान प्रयोगों और अवलोकनों के माध्यम से भौतिक या भौतिक दुनिया के बारे में मानव ज्ञान को खोजने और बढ़ाने का एक सतत प्रयास है। लेकिन हिंदू धर्म में कुछ ऐसी समस्याओं से निपटने की शक्ति है जिन्हें विज्ञान हल नहीं कर पाया है। शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है और बदले में ब्रह्मांड को एक ब्रह्मांडीय अंडे के रूप में दर्शाया जाता है। फिर अंडा एक दीर्घवृत्त है जो न तो शुरुआत और न ही अंत का प्रतिनिधित्व करता है। वैज्ञानिक नील्स बोहर द्वारा किए गए वैज्ञानिक शोध के पीछे की सच्चाई यह बताती है कि अणु परमाणुओं से बने होते हैं जिनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं जो शिवलिंग की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम भगवान विष्णु की तस्वीर देखें तो उनकी नाभि से एक कमल निकला हुआ दिखाई देता है जिस पर भगवान ब्रह्मा बैठे हुए हैं। कमल का अर्थ है वह ऊर्जा जिसमें आकर्षण शक्ति हो। कमल का तना अपने लचीलेपन के कारण झुक सकता है जो दर्शाता है कि भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के चारों ओर घूमते हैं। यह एक संदेश है कि विपरीत विद्युत आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ओर आकर्षित होता है। इसके अलावा न्यूट्रॉन को भगवान शिव के रूप में दर्शाया गया है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन का आकार लगभग प्रोटॉन के समान होता है लेकिन उनमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक के बहुत करीब होते हैं। जब किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है तो परमाणु स्थिर होता है। इसी तरह प्राचीन ऋषियों ने सुझाव दिया है कि जब भगवान शिव परेशान और आसक्त नहीं होते हैं तो वे शांत रहते हैं। यानी जब शक्ति रेणुका का रूप धारण करती है तो भगवान शिव शांत रहते हैं। अणुओं को बनाने वाली ऊर्जा को उनकी संयोजकता द्वारा दर्शाया जाता है जिसे संस्कृत में रेणुका कहा जाता है। जो एक अणु से 2 परमाणु उत्पन्न करता है उसे रेणुका कहते हैं। इसलिए प्राचीन हिंदू ऋषियों ने शक्ति को भगवान शिव की पत्नी और भगवान शिव का एक हिस्सा होने का विचार पेश किया और यह हर समय भगवान शिव के चारों ओर घूमती है। हालांकि जब न्यूट्रॉन परेशान और अलग हो जाता है तो आपदाएं घटित होती हैं, जिसका अर्थ है कि शक्ति एक आतंक बन जाती है जिसे रुद्रानी या काली के नाम से जाना जाता है जो एक प्राकृतिक आपदा का संकेत देने वाला विनाशकारी नृत्य करती है। हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा काम किया लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सही अर्थ खो गया और हम उन परंपराओं और साहित्य को पीछे छोड़ गए जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं। हमें उन सभी प्राचीन साहित्यों का अध्ययन करना चाहिए जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं। हमें ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए सभी साहित्य और प्राचीन परंपराओं का अध्ययन करना होगा। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।